Hello everyone. Today we are going to deal with a new topic, that is the chapter number 8 of class 12. This one is human health and disease, and in this topic we are going to cover common disease in humans, as well as immunity, AIDS, cancer, drug and alcohol abuse. These are the major topic concerned from this chapter, and it will be there in your board exam also, because this AIDS and drug and alcohol abuse is a common topic, as well as it's important for you also. So let's start the topic. Okay. So here is a sort of quick recap. मतलब हम इस टॉपिक के अंदर देखने जा रहे हैं कि क्या क्या है. Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ क्या है बेसिकली, जिसमें आप ऑर्गेनिज्म के फिजिकली, सोशली, मेंटली उसके फिट होने के लिए आप कह सकते हो, अगर वो तीनों तरीके से फिट है देन ओनली इट विल बी टर्म्ड एज अ हेल्दी इंडिविजुअल. ठीक है. और अगर इन तीनों में से कोई एक भी डेविएट करता है तो इट विल बी टर्म्ड एज अ डिसीज. गुड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस, मेंटल मेच्योरिटी एंड अलर्टनेस विद फ्रीडम फ्रॉम एनजाइटी. मतलब जो पर्सन है उसको एक एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए उसमें, एंड द ऑर्गेनिज्म शुड बी सोशली वेल बीइंग आल्सो विद फ्रीडम फ्रॉम सोशल टेंशन, और उसको किसी तरीके की सोशल टेंशन नहीं होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट, when the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, एक या एक से अधिक बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर अफेक्टेड है और उसके कुछ साइंस दिख रहे हैं, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, तो आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म इज नॉट हेल्दी, ऑर्गेनिज्म इज हैविंग अ डिसीज. वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी एंड वी हैव अ disease. Okay. So next topic which we are going to deal with, what are the factors which are affecting the health. So first thing is genetic disorder. Might be some of the disorders which the organism got through its parent. ठीक है. इन्फेक्शन, एटमॉस्फेयर्स में, इन्वायरमेंट में होने वाली इन्फेक्शन, या फिर उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको डिसीज हुआ. फर्स्ट वन, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है बेटा, ये क्या है? फॉल्टी कंपोजिशन ऑफ जीनोम. जीनोम ही फॉल्टी है, जीनोम में ही कुछ फॉल्ट है, तो कुछ करा नहीं जा सकता. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन दैट कम्स अंडर द डिसकंटिन्यूस वेरिएशन दैट इज प्रेजेंट इन अ चाइल्ड सिंस बर्थ. उसको बर्थ से ही वो प्रॉब्लम है, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. इट कैन अफेक्ट द हेल्थ एंड कॉज वेरियस डिसीजेस. नेक्स्ट इन द कैटेगरी इन्फेक्शंस. इन्फेक्शन विद डिफरेंट पैथोजन. पैथोजन्स आप जानते हैं क्या होता है? पैथोजन्स मीन्स होता है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. इट में बी वायरस, इट में बी बैक्टीरिया, इट में बी प्रोटोजोआ, इट में बी फंगस. ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं, इनका अगर इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है तो ऑर्गेनिज्म में डिसीज हो जाती है. लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल ही ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन इज ईटिंग थ्रू आउट द डे, मतलब पूरा दिन खा रहा है, तो ओबेसिटी क्या है? उसकी लाइफस्टाइल से आया हुआ डिसीज. अवर फूड हैबिट, एक्सरसाइज ना करना, हाइजीन प्रैक्टिस ठीक से ना करना, ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ. नेक्स्ट डिसीज केसेस होती हैं, कॉन्जेनाइटल होती हैं और कुछ एक्वायर्ड होती हैं. कॉन्जेनाइटल देख लीजिए क्या होता है, जो कि हेरिडिटी होती है. डिसीज विच अ पर्सन हैज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड एट बर्थ, बर्थ के समय से है उसको. दीज में बी हेरिडिटी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया. और इट मे बी फ्रॉम द इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन हुआ या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस जब हो रहा था, उस वक्त उसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ. क्लेफ्ट पैलेट, मतलब पैलेट कटा हुआ. ठीक है. कॉन्जेनाइटल डिसीज ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर नॉट हेरिडिटी. हेरिडिटी अगर इन्वायरमेंट की वजह से हुए हैं कोई कॉन्जेनाइटल डिसीज, तो वो है आपके इनहेरिट नहीं होते हैं. एक्वायर्ड की अगर हम बात करें, कॉन्टैक्टेड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में वो उस चीज़ के एक्सपोजर में आया है, उस रीज़न के, ड्यू टू वेरियस रीज़न लाइक इन्फेक्शन हुआ है किसी तरीके का, डीजनरेशन, डाइट, एडिक्शन हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ये सारे के सारे एक्वायर्ड हैं. ठीक है. अभी बेटा एक्वायर्ड में ही हम जा रहे हैं आगे. चार्ट देख लीजिए. कम्युनिकेबल, ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल, आई टेल यू, कम्युनिकेबल मतलब होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसमिट होता है, वो कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं. और नॉन कम्युनिकेबल कैसे होते हैं? वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं.
ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द कम्युनिकेबल। दीज डिसीजेज आर कॉज्ड बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा, पैथोजेंस की वजह से। पैथोजेंस मैंने आपको पहले ही बताया, दीज आर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड इट कैन स्प्रेड फ्रॉम डिसीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कम्युनिकेबल पर जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड होता है, वो एक वायरस डिसीज है, ठीक है। राइट नाउ यू आर कोपिंग विद अ कोरोना, कैसा है वो भी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये कम्युनिकेबल कैटेगरी में है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसमें बेटा देख लीजिए दो कैटेगरी है, कॉन्टेजियस और है नॉन कॉन्टेजियस। Contagious, the person is transmitted, sorry, the pathogen is transmitted to a healthy person through डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन है तो उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने से ये होता है। नॉन कंटेजियस कैसा होता है? द पैथोजन स्प्रेड थ्रू अ वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है डिसीज कैरिंग एजेंट, जैसे कि हाउस फ्लाई, मलेरिया कॉज करने वाला जैसे आपका मॉस्किटो है, ये सारे ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं। डू नॉट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो आप नहीं आए हैं, तो मलेरिया कैसे हुआ? आपको मॉस्किटो के कॉन्टैक्ट में आने से, किसी आदमी के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं हुआ। तो मॉस्किटो ने क्या किया है, वो इन आपका जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है वो आपकी बॉडी में इंसर्ट करा दिया है। क्या इंसर्ट करा दिया? प्रोटोजोआ, ठीक है, डेंगू एक्सेट्रा। तो ये नॉन कॉन्टैजियस है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होते। और जो कॉन्टैजियस होता है बेटा, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड, फ्लू, ये रिंगवॉर्म के इन्फेक्शन, ठीक है। Now, next in the category, we are going to deal with the non-communicable. These diseases do not spread to other person. अगर किसी को है तो वो अपना ट्रांसमिशन किसी और को नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए क्या है, डेफिशिएंसी डिसीजेज आते हैं, डीजनरेटिव डिसीजेज हैं, एलर्जिक डिसीजेज हैं, कैंसर है। तो ये सारे के सारे बेटा किसके चीज कैटेगरी में आते हैं? ये सब है आपके नॉन कम्युनिकेबल। दीज आर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। डेफिशिएंसी डिसीजेज आपने सुना होगा, जैसे क्वाशरकोर, मेरिस्मस, विटामिन डेफिशिएंसी, ए विटामिन की डेफिशिएंसी, बी किसी की, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो आपकी हैं, जो डेफिशिएट अगर बॉडी में होती है तो उनकी वजह से जो डिसीजेस कॉज होती हैं उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। These are caused by deficiency of certain nutrients and हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की या फिर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज, जैसे कि डायबिटीज़ है, ये आपका हार्मोनल डेफिशिएंसी का है। स्कर्वी आपका विटामिन डेफिशिएंसी से है, ठीक है। नेक्स्ट डीजनरेटिव डिसीज, दीज आर कॉज बाय माल फंक्शनिंग ऑफ सम। माल फंक्शनिंग मतलब समथिंग इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। दीज आर कॉज बाय माल फंक्शनिंग ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो ये डीजनरेटिव डिसीजेस है और ये कम्युनिकेट नहीं होंगी। एलर्जिक डिसीजेस कॉज व्हेन बॉडी बिकम्स हाइपर सेंसिटिव टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंस, जैसे एस्थमा हो जाना, किसी को पॉलन ग्रेन की एलर्जी होती है, सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी, डस्ट एलर्जी। तो ये सारी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो कम्युनिकेबल नहीं होती, बट ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट पर्सन पर्टिकुलर को ही होता है, ठीक है। कैंसर है तो कैंसर भी बेटा छूने से उस पेशेंट को नहीं फैलने वाला, ठीक है। तो इट इज कॉज बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टन टिश्यूज इन द बॉडी। कैंसर क्या है? आपकी बॉडी के अंदर के ही कुछ सेल्स अनकंट्रोलेबल ऑन्कोजीन्स जो है वो आपके क्या करेंगे, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल्स कराएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज हो जाएगा कुछ सेल्स का और वो कैंसर कॉज करेंगे, ठीक है। अब ये जो है आपके और क्या क्या है इसमें देख लीजिए। मेंटल डिसऑर्डर है, ये भी आपका नॉन कम्युनिकेबल है। इट इंक्लूड्स डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर होता है, किसी को स्ट्रेस आता है तो उस इंडिविजुअल प्रॉपर को ही आता है, तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी आपका नॉन कम्युनिकेबल है। एनएक्साइटी, मेंटल डिसेबिलिटी, तो दीज आर ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ डिसीजेज विच आर नॉट गोइंग टू बी नॉन कम्युनिकेट, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है। एडिक्शन की अगर हम बात करते हैं, लाइक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू बीइंग एडिक्शन टू सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का या कुछ ड्रग्स का, ठीक है, एडिक्शन आदि हो जाना, वो एडिक्शन के अंदर आते हैं। एडिक्शन भी नॉन कम्युनिकेबल है, ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आने से थोड़ी एडिक्शन हो जाएगा आपको। Okay, so these are the flow chart format I'm giving you, and you are supposed to go for this format also, ठीक है। Now you are supposed to learn 2 diseases at least per day, ठीक है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे मैं पहली कैटेगरी देने जा रही हूँ टाइफॉइड।
अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है। इनका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन होता कैसे है? फीकल ओरल रूट, मतलब द सॉर्ट ऑफ आपने कुछ ऐसा वाटर के कांटेक्ट में आते हो या फिर जिसमें कि कॉन्टामिनेशन है फेसिस का। ठीक है। तो ये फीको ओरल रूट से होता है इन्फेक्शन। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? हाई फीवर होगा, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन and loss of appetite. So these are the some symptoms which will be there in a patient suffering from टाइफॉइड। कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जैसे कि टेट्रामाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटिन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो यू आर सपोज टू लर्न दिस मच स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर ईच एंड एवरी डिसीज। गॉट इट? फर्स्ट थिंग, बैक्टीरियल डिसीज है टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, फीकल ओरल रूट के थ्रू इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। कांटेक्ट में आपका कुछ ऐसी चीज़ आपने ले ली है फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू। ठीक है। और इसमें क्या होता है? हाई फीवर आएगा, वीकनेस होगी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। और अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो टेट्रामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। ओके। नेक्स्ट डिसीज, निमोनिया। निमोनिया बेटा किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और डिप्लोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का पॉजिटिव एजेंट है। तो ये आपको ऑर्गेनिज्म लर्न करने ही करने हैं। द डिसीज स्प्रेड थ्रू स्पूटम। स्पूटम मतलब जो कफ आप बाहर रिलीज करते हो वो स्पूटम कहलाता है। ठीक है। पेशेंट के कफ के थ्रू। इसमें क्या होता है? सिंगल शेकिंग, चिल्स, ठंड लगती है, फॉलोड बाय फीवर, मतलब कपकपी छिड़ेगी उसके बाद में फीवर आ जाएगा। पेन विद अ ब्रीदिंग ऑन द साइड ऑफ लंग, जो ब्रीदिंग करते समय आपको जो लंग्स के साइड में पेन होगा। इंक्रीज पल्स, पल्स रेट इंक्रीज हो जाना, रेस्पिरेटरी रेट, सांस का तेज चलने लगना, कफिंग होना। ठीक है। ये सारी के सारे किसके सिम्टम्स हैं आपके? ये निमोनिया के हैं। अभी बेटा ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं, ड्रग्स इसके लिए कौन कौन से इफेक्टिव है? पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और एम्फीसिलिन है। तो ये सारी ड्रग्स इसके लिए ली जा सकती हैं। अभी डिसेंट्री की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है? इनके लिए पॉजिटिव एजेंट है शेजेला डिसेंट्री। ये भी फीकल ओरल रूट्स के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है। एंड इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है? सिम्टम, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। डायरिया में क्या होगा? आपकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होगी, म्यूकस होगा, उसके साथ में ब्लड शेड ऑफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, in both the disorder, the blood glucose concentration is elevated above the normal range. Glucose is excreted in urine, excessive urination and dehydration of body tissue होकर। ये आपको बताया गया है कि डायबिटीज़ में कैसे होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो यूरिन के साथ में एक्सेसिव लॉस होने लगता है। ठीक है। Next part, cardiovascular diseases are those diseases, cardiovascular मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डिसीजेज, आर दोज डिसीजेज दैट अफेक्ट द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। जो किसको इफेक्ट करती है? हार्ट को और हार्ट से रिलेटेड ब्लड वेसल्स को, जैसे कि आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज में इलास्टिसिटी होती है बेटा, तो इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है और वो आर्टरीज हार्ड हो जाती है। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, एथ्रोस्क्लेरोसिस, डेवलपमेंट ऑफ लम्फी थिकनेस ऑन इनर वॉल ऑफ द आर्टरीज। लम्फ के जैसी गांठें बनने लगती हैं आर्टरीज में एंड प्रिवेंट देयर डायलेशन, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से रोकती हैं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, फिर एंजीना पेक्टोरस, चेस्ट पेन ड्यू टू स्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज एक्सेट्रा। तो ये सारी सारी सिम्टम्स कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज में पाए जाते हैं। ओके, सो this much for today, and tomorrow we will be continuing with the other diseases, that is cerebrovascular एक्सीडेंट। ठीक है। ये हम कल इसके बारे में बात करेंगे। फॉर टुडे यू आर सपोज टू लर्न दिस मच एट लीस्ट। ओके, डू दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।